सारे न राम राम भाई। सब ती मेरी और कैरियर गेटवे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूं कि आपका जो ये त्योहार का सीज़न है बहुत बढ़िया जा रहा है। सारे उसमें बिजी हैं, उत्सव मना रहे हैं, खुश हैं। देखो बाहर इसी उत्सव में खुशी में बम पटाखे फूट रहे हैं, एक भी थोड़ी बहुत आवाज़ थमना आ रही होगी, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँ, लेकिन आज थोड़ा सा बम धमाके कम हैं, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने सोचा मैं कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, थोड़ा बहुत मैनेज हम कर लोगे। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई मैं थारते भी एक यह चीज़ बताना चाहूँ जिस तक हमने भी अगर भाई प्रेरणा मिला तो बहुत अच्छी बात है। मैं दिवाली वाला दिन अपना जो अपनी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं या जो खड़े हैं जिनकी वजह से हम बढ़िया दिवाली मना पा रहे हैं, उन खातर मैं हर साल एक दिया स्पेशल लेके आया करूं और भाई वो जगमग कराया करूं। तो अगर भाई हम भी थोड़ा बहुत टाइम अपनी लाइफ में तो अपने त्यौहार में तो उन बंदे खातर जो बॉर्डर पे खड़े हैं और जो अपने खातर जिन्होंने जान दी है, उन 2 मिनट 5 मिनट अगर उन्हें याद करो तो भाई यो भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप उनके शुक्रगुजार हाँ जिनकी वजह से आज हम त्यौहार मना पा रहे हैं। तो ये हमारे अमर शहीदा के नाम जो ये है ये दिया मैं हर साल जलाया करूँ, थम भी वही जलाओ, तमने बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज की आप क्लास करांगे हरियाणा एक दृष्टि में। इससे पहले आप क्या कर चुके हैं, हाँ एक हरियाणा एक परिदृश्य है, हरियाणा का एक परिदृश्य वो कर चुके हैं। उसमें अपना थोड़ी बहुत चीज़ कवर कर ली थी, लेकिन आज जो बाकी बचती सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जो अपने बेरा होनी चाहिए कि हरियाणा में के बारे में ये है, तो वह कवर करांगे। फटाफट करांगे। थम गेल बने रही हो और नोट्स बनाओ तो भाई नोट्स बना लियो। बेफालतू की चीज़ नहीं कराऊंगा, कोई नू है भाई सारी की सारी कोई मान लो किताब में नू है या पढ़ लिया कर लो ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है काम की चीज़ें मैं कराऊंगा, तो थम ध्यान तय गेल बने रही हो। ठीक है, चलो भाई शुरू करांगे। सबसे पहली बात आपने बेरा होने चाहिए भाई हरियाणा के भाई प्राचीन नाम कौन कौन से हैं। तो भाई हरियाणा का एक प्राचीन नाम है भाई जिसती बोल रहे हैं भाई ब्रह्मवर्त। वो लिखा क्यों कर जाओगे थम देख लियो। एक बात है ब्रह्मोपदेश, ब्रह्मोपदेश। एक है भाई आर्यव्रत, भी कह दिया आर्यव्रत, भारत ने भी कह दिया करें, लेकिन अपना हरियाणा में भी जैसे आर्य आए थे ना, तो उस वजह से उन्हें कई कई जगह मेंशन है, एक बार आर्यव्रत भी कह दें। एक नाम है भाई ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। ठीक, तो ये भाई हरियाणा के प्राचीन नाम है। ये भाई हरियाणा का गठन कद है, मतलब हरियाणा कद बने, इसके बारे में आप पहले भी देख चुके हैं, सब न बेरा भी है, लेकिन फिर भी यो चीज़ बेरा होना जरूरी है। कई इसे हैं उन नहीं यो भी कौन बेरा भाई। ठीक, लेकिन ये अपनी एक बेसिक जानकारी है, अपन हरियाणा बारे में पढ़ने लग रहे हैं तो यह चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। ठीक, अच्छा इब इसे अनुसार आप देखेंगे तो 1 नवंबर ने किस दिवस मनाया जावा है, हरियाणा दिवस। ठीक, केल ध्यान देते रहियो। हरियाणा की राजधानी भाई हमारा प्यारा शहर चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ के है भाई भारत के जो खूबसूरत शहर हैं, जो प्लान्ड शहर हैं, उनमें से एक है। मैं तो मानूँ कि पूरे भारत में अगर सबसे प्यारा शहर है तो हमारे प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़। अच्छा, ये हरियाणा की भौगोलिक स्थिति की बात करी गई है कि हरियाणा भारत में मतलब जो भौगोलिक दृष्टि से कौन सी जगह है स्थित है, तो वो है भाई अब भारत का अगर नक्शा में हम देखोगे तो उत्तर की साइड है और थोड़ा बहुत पूर्व की साइड है ना, पश्चिम की तरफ है। तो आप के कह दे हाँ उत्तर पश्चिम भौगोलिक स्थिति। अगर कोई डायरेक्ट पर्सन आ जावे कि भाई हरियाणा की भारत में जो भौगोलिक स्थिति है वो कित है, वह है उत्तर पश्चिम भारत में। इस सीमावर्ती राज्य की बात हो रही है भाई, हरियाणा प्रदेश है उसकी बॉर्डर कौन कौन से राज्य तक लग गए हैं।
इस यो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग पर्सन है। कई पहले मान्या कर दे कि भाई HSSC मान्या कर दे कि भाई 4 स्टेटा तो लग गए है, लेकिन काफ़ी चैलेंजा के बाद, काफ़ी प्रूफ के बाद यह चीज़ सामने निकल के आई है भाई 5 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ हरियाणा प्रदेश अपनी बॉर्डर शेयर करा है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। इब वह 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? 5 राज्य की बात करूं भाई, पहला तो है भाई उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, और पांचवा जिसमें कन्फ्यूजन रहा करती वो है उत्तराखंड भाई। उत्तराखंड में तो हमने मैप में दिखाऊंगा, अपने द्वारा मैप है लास्ट में, उस पर डिस्कशन करांगे। तो उत्तराखंड है ना, यमुनानगर में तमने बेरा होना चाहिए, कलेसर एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। अब ठीक है, जीव अभ्यारण्य है, तो वो उसमें जो थोड़ा सा एरिया है ना, वो जंगल का एरिया, वो उत्तराखंड के घेर लाग गया, उसकी जो सीमा है, लेकिन वो मतलब इस तरह तक काउंट नहीं आया करती। लेकिन जब अपने लैंड रिकॉर्ड में चेक कराया गया तो अपन बेरा पटाया कि भाई उत्तराखंड की भी जो सीमा है वो हरियाणा राज्य तक लाग गया है, करीब 10 किलोमीटर का आसपास। तो अगर इब कभी भी प्रश्न आवे इस बारे में तो अपन के लगाना है भाई 5 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई। एक है अपना दिल्ली और एक है चंडीगढ़। देखो चंडीगढ़ अपनी राजधानी भले ही है, लेकिन वो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश अपने ये हो गए। हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल की भी बात अपनी पहले हो चुकी है। तो हरियाणा, फिर भी एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो अपन याद रखना चाहिए कि यो है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, भारत का कितना क्षेत्रफल है भाई? वो भारत का 1.34% है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भाई, सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया वाइज? तो वो है भाई अपना सिरसा। अगर कोई नू पूछ ले भाई कितना एरिया है उसका, तो भाई 4277 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन यो फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट को नहीं जितना यो है कि भाई सिरसा याद रखना है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, कंफ्यूज हो जाए कई, कोई पंचकुला है, कई कोई कह दे है, लेकिन एक्चुअल में भाई फरीदाबाद है। फरीदाबाद ऐसा जिला है जो हरियाणा में सबसे कम एरिया वाला जिला है। ठीक, ये बात करा हरियाणा की जनसंख्या। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, यो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को नहीं, लेकिन एक बार जैसे भाई हरियाणा की बात हो रही है तो बेसिक बात में है, तो नू मानो कि 2.5 करोड़ का आसपास नॉर्मली याद कर लो, छोटा मतलब थोड़ा बहुत जो फैक्ट है, एग्जैक्ट जनसंख्या याद करने की जरूरत को नहीं है। 2.5 करोड़ किसके अनुसार है भाई? 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसका अनुसार है। आज तो बढ़ के बहुत हो चुकी है, लेकिन आप 2011 के अनुसार बताऊं तो 2.5 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला हरियाणा में कौन सा ऐसा जिला जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है? वो है अपना भाई फरीदाबाद। इब अपन फरीदाबाद की बात करी थी, किस हिसाब से बात करी थी? अपन कही थी कि भाई फरीदाबाद सबसे कम एरिया वाला है जिला, लेकिन सब तक घनी जनसंख्या भी की तरह है, वारो है फरीदाबाद में। तो इस हिसाब से यह हो कि भाई जो जनसंख्या घनत्व है ना, वो सबसे ज्यादा कित होया फरीदाबाद में, क्योंकि रहन ने कम जगह और लोग रह घने। जैसे भाई एक घर है 100 गज का, उस 100 गज का घर में मान लो 50 लोग रहे हैं, वो तो हो गया फरीदाबाद। जगह भी थोड़ी और लोग भी घने। और एक है मान लो सिरसा ऐसा जिला जो भाई नू मानो कि भाई 500 गज की कोठी है, रहे हैं 10 जने। ठीक, तो इस डाल का सिस्टम है। तो हरियाणा का अब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वो हाल फिलहाल तो चरखी दादरी है। क्योंकि चरखी दादरी अपन ने डिस्कस कराया था कि 2016 में बना है। उस जो अपनी 2011 की जनगणना थी
उसमें चरखी दादरी काउंट नहीं होया था। लेकिन आज की बात करा तो चरखी दादरी वो जिला है जिसकी भाई सब तक कम जनसंख्या है। फरीदाबाद की भाई मतलब लाखा में है। अब कितने लाख है मैंने एग्जैक्ट नहीं बेरा, 18 लाख का आसपास कैस कहाँ पा। और चरखी दादरी की भाई कोई 50-1,000 होगी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई जितना इम्पोर्टेंट अपना फरीदाबाद और चरखी दादरी है। ठीक, अब अगली बात करा हम हरियाणा राज्य की वही साक्षरता दर कितनी है। ये साक्षरता दर ये तो मापी नहीं गई, लेकिन वह जनगणना में मापी गई थी, वह कितनी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार 75.6 जो प्रतिशत जनसंख्या थी ना अपने प्रदेश की, वह थी भाई साक्षर, जो पढ़ लिख सके हैं। ठीक है, वो एक क्राइटेरिया हुआ है साक्षरता का। अगर भाई ये बंदा पढ़ा लिखा माना जाओगा, वो अभी बात नहीं करते अपन। ये बात देखा है भाई इतनी थी 2011 के अनुसार। ठीक, हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना रहा है। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व आपन मतलब जनसंख्या घनत्व ये हो, अभी मैंने बताया था कि भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर है, 1 वर्ग किलोमीटर कह लो, उसमें कितने लोग रहे हैं। तो पूरा राज्य का कितना एरिया है, रोड कितने लोग रहे हैं, उससे आप जनसंख्या घनत्व काट सका हैं। तो यो अपना 2011 की जनगणना के अनुसार 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहे हैं, मतलब रहा करते उस अनुसार। किस अनुसार भाई, फिर तब बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार। ये वापस 2011 की जो जनगणना है अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसना आप अलग तक कवर कराएंगे। लेकिन ये जो बेसिक जानकारी एक दृष्टि डाल रहे हैं आप हरियाणा राज्य पे, जहाँ तक आप ये फैक्ट देखने लग रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ तक आप और डिस्कशन लग रहे हैं। ये वागा हरियाणा का लिंगानुपात भाई, इसने तो कितने स्टार मार्क कर लियो मैं कम है। ऐसा क्यों कहने लग रहा है, क्योंकि पहले तो इन्होंने देखो हरियाणा का लिंगानुपात कितना है। हरियाणा का लिंगानुपात है भाई 879, मतलब लड़कियां हैं कितने पे प्रति 1000 लड़के, मतलब इतनी फीमेल हैं 1000 लड़कियां पे। किस अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाए क्योंकि जितने भी राज्य हैं ना भारत में, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम अगर किसी भी प्रदेश का लिंगानुपात था तो वो कौन था, कौन सा प्रदेश था, वो था हरियाणा। इसीलिए तुमने याद होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं ये बता दूं हम, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो हमने बहुत सुना होगा। यो स्लोगन इतना फेमस होया था, ये फेमस कराया गया था सरकार की तरफ से। यह स्कीम थी कि भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये कितने लॉन्च हुई थी, यह अपना भाई पानीपत से लॉन्च करी गई थी। किसके द्वारा भाई, प्रधानमंत्री द्वारा। उस टाइम क्या कब लॉन्च हुई थी, पहले नो देखो, यह लॉन्च हुई थी 2016 में। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, अपने मोदी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पानीपत में आके ये स्लोगन दिया था और ये कैंपेन चलाया था। उस टाइम पे माधुरी दीक्षित इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। क्यों करा गया था, क्योंकि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम था। तो इस चीज को भाई बढ़ावा देने खातिर के भी बेटियां थी बचाना चाहिए, बेटी बहुत प्यारी चीज वो है, और भाई उनकी पढ़ाना चाहिए, सब कुछ है, मतलब उन बराबर समझा जाना चाहिए बेटिया का। इसलिए कैंपेन चलाई गई थी, और जो कि काफी हद तक भाई सक्सेसफुल भी हुई है। अगर आज की आप लिंगानुपात की बात करा तो बहुत सुधर गया है। देखो एग्जैक्ट डाटा किसी भी दौर को नहीं, जब नई जनगणना होगी उसमें निकल गया होगा, लेकिन जो कर बताओ है इंटरनल स्टडी होती रहे कि भाई बहुत सुधर गया है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, प्रथम सीएनजी बस का नाम, वैसे प्रथम वाले हैं ये भी आप एक न्यारे क्लास में लेवांगे, अपने द्वारा कंटेंट बहुत है और सारे ना अलग अलग करके आराम आराम तक पढ़ाएंगे, कुछ चीज रिपीट होती रहेंगी तो अपना फायदा ये है। तो प्रथम सीएनजी जो बस है उसका नाम था भाई हरियाणा
उदय। और जो एसी बस थी उसका नाम था हरियाणा सारथी। या जो एसी बस थी कौन सी कंपनी की थी? या थी वोल्वो। वोल्वो कंपनी की तो हम बस देखते भी हो, जिससे सीधे आप वोल्वो बस कह दे, अरे भाई वोल्वो बस में चलाएंगे, बढ़िया बस है, तो वही वो हरियाणा सारथी नाम है उसका। अपने राज्य की भाषा कौन सी है? अपनी राज्य की भाषा है भाई हिंदी। ठीक है, अपनी मातृभाषा हिंदी है। बोली कौन सी है? हरियाणवी, जिसमें आप बोलने लग रहे हैं। बहुत प्यारी बोली है, सबने पसंद आवे। अच्छा जी, भाषा की बात करें तो भाई वो हिंदी है। और जो द्वितीय भाषा है, द्वितीय द्वितीय में लिखा जाता होगा, तय के बड़ी की मात्रा आती होगी। द्वितीय भाषा का नाम दर्जा किसकी मिल रहा है? वो है भाई अपनी पंजाबी, जो अपने पड़ोसी है भाई पंजाब, उनकी जो भाषा है पंजाबी, वो आप उरे भी बहुत सारे लोग रहे हैं, इसलिए उस तो दूसरी भाषा का दर्जा दिया। अपना राज्य का भाई वृक्ष है, राजकीय वृक्ष वो कौन सा है? भाई सब अपना पूजा है पीपल ने, तो पीपल में राजकीय वृक्ष है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई रात ने भी ऑक्सीजन छोड़ा है। राजकीय पशु भाई ब्लैक बक एक पशु है, हिरण वर्गा हुआ है, तो वो अपना राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प यो अपना कमल। राजकीय पुष्प फूल, फूल की बात कर रहे हैं। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी अपना है काला तीतर। काला तीतर। और इंग्लिश में क्या देश ने? ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकलिन बोला है। अब वो लिखा क्यों कर दावा हम देख लियो। राज्य का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य है भाई सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अगर कोई पूछ ले भाई इसका क्या मतलब है, कि भाई सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य कितना भी डराया जा सकता है, कितना भी दबाया जा सकता है, लेकिन कभी हराया नहीं जा सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है। अच्छा, राजकीय खेल देखो, अपना पूरे दो एक खेल बहुत बढ़िया डाल खेल ले जाऊँ हैं। एक है कुश्ती और एक है कबड्डी। उनमें तो एक उत्तर है, वो है अपना कुश्ती। तो कुश्ती अपना राजकीय खेल है, याद रखिए। फिर राजकीय फल की बात करें तो जो देश का राजकीय फल है वो है अपना राजकीय फल है आम। राजकीय फल है। अच्छा, आम तो मैं याद आया कि आम बहुत दाड़ की बहुत किस्म के आम आया करे गर्मिया में, और उसका एक मेला भी लगा करे। वो कित लगा करे वो तो हम कमेंट करके बता दो अगली क्लास में, या फिर कमेंट में मैं उत्तर बता दूंगा तो हमने कि भाई जो राजकीय फल है जो आम, वो अलग अलग किस्म का उसका मेला कित लाग गया है, हरियाणा में कित लाग गया है। ठीक। अच्छा भाई, राज्य की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा प्रदेश में भाई दो डाल की वे हैं पर्वत श्रृंखला। ये पाछे लास्ट में मैप आवेगा, मैं सारी चीज बताऊंगा, लेकिन इब मैं याद कर लिया बस सीधा कि भाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? करो, करो पीक बोलते हैं, या करो चोटी, जो कि कित जो कि पंचकुला में है। ठीक, यह है पंचकुला में। पंचकुला में कौन सी जगह? मोरनी। मोरनी हिल्स बहुत फेमस हैं, बहुत सारे घूमने भी जा रहे हैं घोड़े, तो बहुत फेमस जगह है। उड़े करो चोटी का नाम है, तो वह सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा में। अच्छा, राज्य में ये क्या है? औसत वर्षा। अब राज्य में भाई औसत वर्षा तो तक बहुत ज्यादा अपना बारिश होती को नहीं, कदे कदे घनी हो जाए कम हो जाए, लेकिन अपन तो एवरेज बताना है। एवरेज अपना 45 से 50 सेंटीमीटर भाई बारिश होगा हर साल। ठीक, इतना तो हम याद कर लियो, कोई खास फैक्ट को नहीं। हाँ, यो बहुत बढ़िया फैक्ट है भाई, यो याद रखना था हमने। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान एक छछरौली के ऊपर लिखा है, छछरौली करके एक जगह है। कहाँ जगह है वो? यमुनानगर में। यमुनानगर में एक जगह है जिस तरह भाई हरियाणा की चेरापूंजी भी कहते हैं। हरियाणा
का की चेरापूंजी। चेरापूंजी कौन कित है? मेघालय में है, जहाँ पे पहले सारे तो फालतू बारिश होया कर दी। आजकल मासिन राम नाम का एक जगह है, वो मेघालय में है, उसका नाम है, जो वर्ल्ड में पूरे संसार में सबसे ज्यादा बारिश मासिन राम में हुआ है। लेकिन चेरापूंजी का पहले बहुत नाम था, तो इसलिए हरियाणा की चेरापूंजी छछरौली ने कह दे। कित है? यमुनानगर में। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा। देखो, जब अपना राज्य बनया ना 1966 में, उस टाइम में तो है नहीं बनते भाई इलेक्शन करवा लो, बहुत सारे काम हुए हैं भाई, बहुत फॉर्मेलिटी हुए हैं, इसलिए इलेक्शन तो करवा नहीं सके। तो अपने जो वेटरन पर्सन थे, जो जिनने काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और भी बहुत तरह का एक्सपीरियंस रहा है, राजनीति का एक्सपीरियंस रहा है, तो ऐसे ऐसे लोगों में तय पंडित भगवान दयाल शर्मा को अपने कमान सौंप दी गई थी हरियाणा की, कि जी जब तक इलेक्शन नहीं होते आप संभाल लो। तो इसलिए अपना हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। लेकिन अगर कोई नू बात करे कि पहला सीएम जो इलेक्टेड हुआ है, तो वो अपना राव वीरेंद्र सिंह, ठीक। वो आप फिर बात करेंगे। लेकिन इब अपनी पहला मुख्यमंत्री और पहला राज्यपाल, तो पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीर, धर्मवीर सिंह नाम तो है, वो हमारे हरियाणा प्रदेश के पहले राज्यपाल बने थे 1 नवंबर 1966 में। अच्छा भाई, हरियाणा का हृदय, देखो इंसान किसी भी चीज के बिना, किसी भी अंग के बिना रह सके, वैसे तो कोई ऐसे अंग है जिनके बिना नहीं रह सकता, लेकिन उनमें तो एक अंग कौन सा है? हृदय। तो भाई हर एक चीज में हृदय होना जरूरी है, तो हरियाणा का भी एक हृदय है, जो कौन से जिला ने कह दे हैं? अपना भाई जींद जिला। जो जींद जिला है ना, उसने हरियाणा का हृदय कह दे, हरियाणा का दिल कह दे, ठीक है। ये भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात करेंगे हरियाणा का शहीदी दिवस। हरियाणा का शहीदी दिवस है 23 सितंबर। 23 सितंबर 23 सितंबर ने क्यों होया था ऐसा जो हरियाणा का शहीदी दिवस मनाया जाता है? इस दिन भाई अपना जो 1857 की क्रांति में अपने रेवाड़ी साइड थे राव तुलाराम जी, एक स्वतंत्रता सेनानी थे अपने, उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसलिए आप 23 सितंबर ने राव तुलाराम जी की मृत्यु पे शहीदी दिवस मना वहाँ हरियाणा का। जैसे राव तुलाराम थे ना भाई, बहुत बढ़िया फाइटर थे, उन लड़ते लड़ते 2-3 चीज हरियाणा तय मतलब अंग्रेज जाता वापस ले ली थी। नारनौल के आसपास कोई लड़ाई थी, उस टाइम पे उनका भाई तो मारा गया और वो बच गए। इवन उन्होंने सोचा कि भाई इनके हाथा कौन मरूं मैं, तो नू करके ना वो अफगानिस्तान साइड में भाज गए, और ओड़े काबुल में जाके ना भाई उनकी 1-2 साल के भीतर मौत होगी। आज भी जो अगर उन्होंने कह देना भाई राव तुलाराम की जो टोम्ब है वह कित है, तो वह काबुल में है। तो मैंने एक छोटी सी कहानी बताई है, वो तो फिर आगे फैक्ट होगा, फिर पूरा खुल के चर्चा करेंगे। सबसे अधिक ग्राम पंचायत, या आप पहले भी बात कर चुके हैं हाँ भाई, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कितने हैं? वो है अपनी यमुनानगर में। अगर कोई नु कह दे सब तक कम, वो है अपनी फरीदाबाद में। अच्छा, आज का अपना फैक्ट जितने भी थे वो खत्म हो गए हैं। कुछ अपन पहले डिस्कस करी है, बाकी का फिर भाई आगे डिस्कस करांगे। लेकिन यहाँ पे मैप था, अभी मैप है नहीं, लो मैं एक बार वेट करो, मैं मैप लेके आता हूँ, मैप में भी 1-2 चीज बता दूंगा। तो अपना ये मैप है, इसमें अपन सबसे पहली बात तो एक चीज देखा कि पर्वत श्रृंखला हैं वो कित कित हैं। जैसे एक जो पर्वत श्रृंखला है ना अपनी उरैसी है, और एक है उरैसी करके, ठीक है। थोड़ा बहुत उरैसी भी फैल रही है गुड़गांव साइड में। इसने तो आप भाई कह दे वहाँ अरावली, अरावली है, इसने कह दिया शिवालिक।
भाई अरावली तो बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक है भाई ये नहीं है। जब पर्वतों की बात करेंगे, जब बताओगे अच्छे से, तो जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है इसमें अपना पंचकुला में कितने मोरनी है, उरे है भाई करो, जो करो चोटी है वह उरे। अच्छा एक बात करा भाई कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री लागे, तो अगर हम देखो उरे, तो भाई देखो एक तो राजस्थान है भाई, इस तरफ पंजाब है, हिमाचल पर ना उत्तर प्रदेश है, ठीक। एक अपना यहाँ देख दोगे ये है हिमाचल प्रदेश। लेकिन जो उरा का कुछ एरिया है, मैं थोड़ा सा डार्क दूसरे कलर तक करूँ, ये देखो उरे सी कोई एरिया है, एग्जैक्ट नहीं भी नहीं मेरा, उरकलेश्वर राष्ट्रीय पार्क है, उरे सी किते उत्तराखंड तय अपनी बॉर्डर शेयर हुआ है 10 से 12 किलोमीटर की। तो जो 5वां प्रदेश है वो उत्तराखंड अपना उरे तलाक है। ये मैप तो मैं ये सारी चीज़ इसलिए समझाने की कोशिश करी है, मैप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैप ना तो हमने देख लिया ना तो आँखा में एक विजुअल पावर क्रिएट हो जाए, उस विजुअल पावर तक हम बहुत बढ़िया डालो वो चीज़ याद रख सको कि भाई कौन सी चीज़ कित है, और पेपर में थारा बाजी के याद आओगी। अगर मान ले याद भी नहीं है तो हम आइडिया लगा सको, इसलिए मैं हर चीज़ भाई मैप तय बताने की कोशिश करूँ तो हम देख सको भाई। जैसे भाई किसी का भाई मैंने बताया सबसे बड़ा एरिया किसका, भाई सिरसा का, सबसे छोटा भाई फरीदाबाद का, तो ये सारी चीज़ भी हम इसमें देख के ना आइडिया लगा सको। बाई चांस अगर कितनी गलती होगी तो तुम मैंने करेक्ट कर सको, आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो सके है, लेकिन करेक्ट करोगे भाई, मेरी गलती होगी तो मैं मान लूँगा, ठीक है। बाकी तुम भाई गेल नुए बने रहो, आप पढ़ाई करते रहोगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जल्दी तो अपना पेपर होगा, उसमें आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कराएंगे। तो ठीक है, अगली वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी, तब तक भैया तुम अपना ख्याल रखो, खुश रहो। फिर तो एक बार दिवाली की शुभकामनाएं, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।